हाय गाइस, दिस इज श्रुति। हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स, जिसका हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है 2.2। ठीक है, तो अभी हमको क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, रिप्रेजेंट द नंबर्स √5 एंड √10 ऑन अ नंबर लाइन। इस क्वेश्चन का मतलब समझेंगे पहले तो कि नंबर लाइन पर हमें क्या बताना है, √5 एंड √10। √5 और √10 दोनों भी क्या है, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, नंबर लाइन पर क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। तो अब हम इसको इर्रेशनल नंबर कैसे बताएं। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये नंबर लाइन है हमारी, इसको हम L नाम दे देते हैं नंबर लाइन को। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा -1 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये आपकी नंबर लाइन है मान लीजिए। अब हमको क्या करना है, √5 और √10 बताना है। तो हम कैसे बताएंगे, तो हम सपोज करेंगे, सपोज या फिर लेट 2 यूनिट्स इज इक्वल्स टू, हम एक पॉइंट मान के चलते हैं। अगर 0 से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ तक 2 यूनिट्स हो जाएगी। तो इसको हम नाम दे देते हैं O और इसको नाम दे देते हैं P। तो OP वाला जो जंक्शन है या जो पॉइंट है, इसको हम 2 यूनिट्स मान के चलते हैं। ठीक है, और फिर हमको एक परपेंडिकुलर डालना है। परपेंडिकुलर हम डालेंगे लाइन L पर। ठीक है, लाइन L पर हमको एक परपेंडिकुलर डालना है। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इस P पॉइंट से डालना है हमें। P से हम डालेंगे तो ऊपर हम नाम दे देते हैं Q। तो ये PQ हमने परपेंडिकुलर डाल दिया लाइन A पर। ये जो साइन है ये क्या दिखाता है, परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है। तो चलिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। परपेंडिकुलर यानी जिसका एंगल क्या होता है फ्रेंड्स, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमने एक परपेंडिकुलर बना लिया, इसको नाम दे दिया Q। अब हमको क्या करना है कि इस O से इस Q को ज्वाइन कर देना है। तो ये हमने ज्वाइन कर दिया। क्या कर दिया हमने, ज्वाइन कर दिया OQ। अब OQ ज्वाइन करने के बाद ये देखिए हमें क्या दिख रहा है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ना। राइट एंगल ट्राइंगल को हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं, ये 90 डिग्री यहाँ पर शो करता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल OPQ। ठीक है, P पर राइट एंगल है ना। तो OPQ में अब हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी PQ का स्क्वायर प्लस बेस यानी OP का स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यही होता है पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अब OQ तो हमें नहीं पता है, लेकिन हमें OP पता है, कितना लिया हमने 2 यूनिट्स। और PQ को भी हम क्या अज्यूम करेंगे, 1 यूनिट्स। 1 यूनिट्स हम किसे लेंगे, PQ को। तो यहाँ पर ठीक है, PQ को हमने लिया है 1 यूनिट और OQ को हमने लिया है 2 यूनिट। तो यहाँ पर लिख देंगे PQ की जगह पर 1 का स्क्वायर और OP की जगह पर लिख देंगे 2 और ये स्क्वायर। तो ये हो गया 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4। तो ये कितना आ गया, 5। और यहाँ पर क्या चल रहा है, OQ स्क्वायर एज इट इज़। तो अब अगर हमें ये स्क्वायर हटाना है तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, इधर स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाना है तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स OQ की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, √5, जो हमको नंबर लाइन पर दिखाना थी। तो अब हम क्या करेंगे कि O से Q तक ये रेडियस लेंगे, पॉइंट O पर हम अपना डिवाइडर रखेंगे और OQ रेडियस से हम एक आर्क कट करेंगे। तो आर्क किस प्रकार से कट होगा, देखिए यहाँ पर अगर हमने डिवाइडर रखा है तो इस प्रकार से कुछ आर्क कट होगा। मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ, आप लोग इसको डिवाइडर से अच्छी तरीके से करके देखिएगा। इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे S। ठीक है, तो ये जो O से लेकर S तक की डिस्टेंस हो गई, ये आपका क्या कहलाएगा, √5। ये क्या कहलाएगा, √5।
समझ में आया? क्या करना है हमें, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, टेक ओ एज सेंटर एंड ओ क्यू एज रेडियस, कट एन आर्क, ठीक है, एंड ओ एस विल बी वॉट, ओ एस इज इक्वल टू √5, ठीक है। तो ये तो हो गया √5 के लिए। अब हमें किसका निकालना है, √10 का, ठीक है। तो √10 का भी हम देखते हैं। √10 के लिए अब एक बार फिर से नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये ले ली मैंने स्केल, हम ड्रॉ कर देते हैं एक नंबर लाइन। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फॉर √10, ठीक है। अब √10 के लिए फिर से ये नंबर लाइन हो गई L, है ना। यहाँ पर आ जाएगा -1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 एंड हियर इज 4। अब जो √5 था, देखिए क्वेश्चन में √5 हमने कितने पॉइंट्स के लिए लिया था, 2 पॉइंट्स तक, यानी 2 यूनिट्स। तो अब हम क्या करेंगे, नेमिंग सेम रखेंगे, बस यहाँ पर क्या कर देंगे अब 3 यूनिट्स। तो हम OP इज इक्वल्स टू 3 यूनिट्स ले लेते हैं, ठीक है। OP 3 यूनिट्स और OQ तो सेम ही रहेगा, सॉरी PQ सेम ही रहेगा 1 यूनिट्स। तो अब हमें क्या करना है, इसका मतलब कि इस पॉइंट को नाम देना है O, इस पॉइंट को नाम देना है P, और P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है L पर, ठीक है। OP हमने कितना ले लिया, 3 यूनिट्स, और PQ 1 यूनिट। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, यहाँ पर हमने 2 यूनिट्स लिया और यहाँ पर हम 3 यूनिट्स क्यों ले रहे, क्योंकि पहले वाले में हमने √5 के लिए निकाला था और अब हम किसके लिए निकाल रहे हैं, √10 के लिए। क्लियर? तो OP 3 यूनिट्स, इसका मतलब हमको क्या करना है, अब P पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, PQ परपेंडिकुलर किस पे डालना है, लाइन L पर, ठीक है। तो ये हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे लाइन L पर और इस पॉइंट को नाम दे देंगे Q। अब इस पॉइंट को किससे ज्वाइन करेंगे, O से। तो ये हमने Q और O को ज्वाइन कर दिया। अब फिर से ये क्या बन गया है हमारे पास, एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं राइट एंगल ट्राइंगल OPQ, ठीक है, OPQ राइट एंगल ट्राइंगल। तो फिर से हमें क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है OQ² इज इक्वल टू OP² प्लस PQ², ठीक है। OQ क्या है, हाइपोटेनियस, OP है बेस और PQ क्या है आपका, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो OP हमने कितना लिया है, अब इस बार यहाँ से यहाँ तक कितना लिया है हमने, 3 यूनिट्स। तो ये 3 और ये स्क्वायर प्लस PQ हमने कितना लिया है, 1 यूनिट। तो ये 1 का स्क्वायर। क्लियर? अब 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 प्लस 1 का स्क्वायर रहेगा 1। तो ये कितना बन गया, 10। और यहाँ पर क्या चल रहा है, OQ का स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ लिखनी है हमको। तो ये OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ से हमको OQ कितना मिल जाएगा, √10। √10 कैसे मिला हमको, क्योंकि ये स्क्वायर था। अगर किसी भी नंबर का हमें स्क्वायर हटाना होता है तो सामने हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लगा देते हैं। क्लियर हुआ सभी को? तो ये मिल गया √10। अब लास्ट स्टेप है हमारी कि हम क्या करेंगे, O पर रखेंगे डिवाइडर और OQ लेंगे रेडियस और एक आर्क कट करेंगे कुछ इस प्रकार से। तो मैं यहाँ पर ये ड्रॉ करके शो कर देती हूँ। तो ये वाला पॉइंट, इसको हम नाम दे देंगे S। तो ये यहाँ से लेकर तो ये S पॉइंट तक की डिस्टेंस आपकी क्या हो गई, √10। मतलब आपको नंबर लाइन पे √5 और √10 बताना था। तो ये यहाँ पर √10 लाई करता है और √5 कहाँ पर लाई कर रहा है आपका, इस पॉइंट पर। लिखा नहीं क्या मैंने, ये हो गया आपका √5, ठीक है। ये √5 और ये √10। तो यहाँ पर आपका 3rd क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।